अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। शाबान भाई वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन गिरामी मरतबत आज मिस्कीन के पास, बंदा नाचीज़ के पास एक अजीम आलिम दीन और एक अजीम सनाखान रसूल आलिम दीन अल्लामा अब्दुल्ला सय्याम भाई तशरीफ़ लाए और वासिफ़ रसूल अस्सलाम मजीद नक्शबंदी भाई तशरीफ़ लाए। नमाज़ असर हमने इकट्ठी पढ़ी तो सोचा कि आपसे थोड़ी देर हम महफिल की सूरत में मुलाकात करें, ताकि याद नबी का सिला यही है। बंदा बार बार मदीना शरीफ बुलाया जाता है। याद नबी के समरात और सिले में ये भी एक बात शामिल है कि जहाँ अल्लाह अपने महबूब के ज़िक्र के सदक़े बख्शिश का, मग़फ़िरत का, रहमतों का प्याम अता फरमाता है, वहाँ हम आजिज़ बंदों की बिगड़ी भी बन जाती है कि उन्हीं का ज़िक्र तो कमाल ज़िंदगी है, उन्हीं का ज़िक्र तो कमाल बंदगी है, उन्हीं का ज़िक्र तो राहत व तस्कीन का सामान है। मुस्तरिब हालात हों, मुस्तरिब कैफियत हों, उन्हीं का एक ज़िक्र ऐसा है जो इज़्तिराब को राहत व तस्कीन में तब्दील कर देता है। उन्हीं के ज़िक्र से दुनिया, उन्हीं के ज़िक्र से आखिरत, उन्हीं के ज़िक्र से जन्नत, उन्हीं के ज़िक्र से मारफत, उन्हीं के ज़िक्र से इरफान, उन्हीं की इताअत से रहमत रहमान लम्हा लम्हा नसीब होती है। तो मैंने प्यारे अस्सलाम मजीद मौजूद हैं, इनकी खिदमत मुबारक में मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम और पाकीज़ा बारगाह मुक़द्दस में आर्ज़ी के साथ ये नात पेश करें। उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी अब्दुल्ला सय्याम साहब से कुछ उन्हीं की याद की बातें सुनेंगे, उन्हीं की कहानी और उन्हीं के कसीदे बसूरत नज़म हो, नसर हो, तकरीर हो, तहरीर हो, बस हर लम्हा उन्हीं के ज़िक्र की तासीर हासिल करते रहना चाहिए। तो जनाब अस्सलाम मजीद आपकी खूबसूरत आवाज़ में मिदहत रसूल अलैहिस्सलाम का शरफ हासिल फरमा देंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह तबाबे के मचा पीती तैबा के मैं चा पीती तैबा के मैं चा पीती उजड़ी बस गईया जद सोने निगाह की उजड़ी वस गईया जद सोने निगाह की। आइए मदीना पाक की याद के वाला से एक कलाम के चंद इशार करता हूँ। क्या करूं कि याद आती है सुनहरी जालियां, 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 दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद
ہے سنہری جالیاں، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، زندگی بھر کی تھکن تو دور کر دیتی ہے یہ، زندگی بھر کی تھکن تو دور کر دیتی ہے یہ، پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، مدینہ 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 مدینہ، آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو، سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ 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 مدینہ، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو، سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گزارش ہے کہ ایک سبحان اللہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ دیوانے جو بھی منگ دینے میری سرکار دیں دینے، دیوانے جو بھی خدا دی قسمیں جڑے مدینہ شریف تو ہو کے آئے نے، یقین کرو اوتھے منگن دی بھی ضرورت نہیں پیندی، سرکار اپی عطا کر دیندے نے، دیوانے جو بھی منگ دینے میری سرکار دیں دینے، کرم کر دین جس ویلے او نسلہ تار دیں دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے میری سرکار دیں دینے، جدوں اے بے وفا دنیا
मैनू अखियां वखोंदी जे जदों ऐ बेवफा दुनिया मैनू अखियां विखोंदी जे दिला से प्यार दे मैनू मेरे सरकार देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार देंदे ने अली हैदर दे बच्चियां दी मैं लजपाली तो सदके जा अली हैदर दे बच्चियां दी मैं लजपाली तो सदके जा कोई एक वार मंगता है सौ सौ वार देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार देंदे ने। माशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा आली मर्तबत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला सयाम भाईजान से कि आप नाजरीन के लिए और मेरे लिए कुछ नसीहतें फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुतअद्दिबीन बि आदाबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मैं आज हाजिर हुआ था कि मैं ज़ियारत उन अशखास की करके आऊँ कि जो जन्नत को देख के आए हैं। और जन्नत कहने की वजह ये है कि इन्होंने उस शेर को सच्चा कर दिखाया है। शेर में शायर ने कहा है कि खुल्द जिसको कहते हैं वो मेरी देखी भाली है, खुल्द जिसको कहते हैं वो मेरी देखी भाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। कि सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। ये उन जगहों की जियारत करके आए तो इन अशखास की जियारत करने में यकीनन हमारे लिए सवाब रख दिया गया है कि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नजरों से देख कर आए हैं। सैयद आला हजरत के जमाने में एक शख्स हज से आया जी, तो उनकी जियारत के लिए सैयद आला हजरत खुद तशरीफ ले गए और जा करके उससे पूछा, बताओ सफर कैसा रहा। उसने सारी रुदाद बयान करने के बाद कहा, जी मदीना मुनव्वरा में सिर्फ एक दिन रहने के लिए मिला। आला हजरत आगे हुए और उसका अफसोसनाक चेहरा देखने से पहले उसके हाथ चूमे और फिर उससे फरमाने लगे, तुझे एक दिन मिला मदीना मुनव्वरा में रहने के लिए, खुदा की कसम अगर तुझे एक घड़ी भी मिलती मैं तब भी तेरे कदम चूम लेता। मुझे पता ही नहीं कि वो जगह किस कदर कीमती है। तो कहता है फकत एक दिन मिला और वो भी तो एक अफसोस के अंदाज में कह रहा है। कहा कि अगर तुझे एक घड़ी भी मिलती तो तेरे कदमों में गिर जाता। ये मदीना मुनव्वरा की बरकत है और जो बंदा उस जगह से होके आए उसकी बरकतें अल्लाह करीम खुद बढ़ा देता है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे घर से मेरे मिंबर तक का जो रास्ता है वो जन्नत का टुकड़ा है। अब जो बंदे वहां जाते हैं, जाकर नफल पढ़ते हैं, वो ऐसे ही है जैसे जन्नत में नफल पढ़े हैं। हुजूर फरमाते हैं कि ये जन्नत का टुकड़ा पहले नहीं था। हजरत आयशा से फरमाने लगे कि ए आयशा, मेरे यहाँ से गुजर के आने जाने ने इसको जन्नत का टुकड़ा बना दिया, पहले ये जन्नत का टुकड़ा नहीं था। फरमाया मैं यहाँ से गुजर के जाता था फिर वापिस आता था तो इसलिए मेरे रब ने इस जगह को जन्नत का टुकड़ा बना दिया। और फिर आया हूँ एक अजीम आलिम दीन की जियारत के लिए। आलिम दीन की जियारत करना, जिस शख्स के पास इल्म हो और इल्म और उलमा की कदर करना इस जमाने में हमारे लिए ना नफल है, ना सुन्नत है, ना वाजिब है, बल्कि हमारे लिए फर्ज है इल्म और उलमा की कदर करना। महबूब करीम अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी बैठे थे तो उसी स्ना में असर का वक्त था तो हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। हाजिर होकर के कुछ अर्ज किया और वापस चले गए। सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, जिब्रील क्या अर्ज कर रहे थे आपकी पाक बारगाह में?
حضور فرمانے لگے کہ جبریل کہہ رہا تھا کہ جو صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، تفسیر کبیر میں اس حدیث مبارکہ کو لکھا گیا ہے، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جو صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کا آخری وقت، ان کے پاس صرف آخری گھڑی باقی ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جو میں اپنے مرنے سے پہلے کر لوں۔ حضور فرمانے لگے تو اس طرح کر کے بھاگ کر کسی علم دین کی محفل میں شامل ہو جا جس میں دین کا علم پڑھایا جا رہا ہو۔ کہا کہ تو کوئی دین کی بات سیکھ لے اپنے مرنے سے پہلے، جب تو اس بات کو سیکھ لے گا اللہ کو تیری یہی ادا اتنی پسند آ جائے گی۔ فرمایا کہ اگر اس صحابی کی موجودگی میں کوئی اس سے افضل عمل ہوتا تو حضور اس کو ارشاد فرماتے۔ کہا کہ علم دین سے افضل عمل ہی کوئی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا تو علم دین کی محفل میں شامل ہو جا اپنے مرنے سے پہلے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ مغرب کے وقت اس صحابی کی روح قصف اسفری سے پرواز کر گئی کہ اتنا عظیم عمل ہے کہ علماء کے پاس بیٹھنا، پھر علماء سے علم کی کوئی نہ کوئی ایک آدھی بات حاصل کرنا، میرے رب کو یہ ادائیں اتنی پسند ہیں۔ دعا گو ہوں جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، میرا رب سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، بڑی عقیدت و محبت سے حضرت علامہ عبداللہ سیام مدینہ شریف کے فضائل اور علم کی عظمت کا بیان مختصر اور جامع کلمات میں فرما رہے تھے۔ ربوبیت کی بارگاہ میں ملتجی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو، آپ کو، مجھے مدینہ شریف کی بار بار بہادر حاضری نصیب کرے اور علم تا عمر، علم آخری سانس تک حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے۔ جو حدیث شریف حضرت نے بیان فرمائی اس کو مجھے اور آپ کو سنبھال کے رکھتے ہوئے روز کچھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم نے قرآن مجید فرقان رشید کو رمضان المبارک تک محدود کر رکھا ہے۔ آئیے آپ اگر آج بھی قرآن پڑھیں گے تو فیضان قرآن آج بھی عطا ہوگا۔ کسی صوفی نے، درویش نے کیا خوب کہا کہ ہر شب قدر است اگر قدر دانم توئی، یعنی اگر تو کسی بھی رات کی قدر کر لے گا تو تیرے لیے وہ رات بھی رب فضیلت کے اعتبار سے شب قدر بنا دے گا۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رحمت منگن والیاں کا کھلا ہے دروازہ۔ قلندر لاہوری بھی بولے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، شکوہ جواب شکوہ میں بولے، جواب شکوہ میں حضرت علامہ موجود ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ حضرات ناظرین محترم، میں ان احباب طریقت جس میں علامہ عبداللہ سیام، پیارے نثار صاحب، پیارے ارسلان صاحب، محترم شکیل صاحب، شعبان بھائی اور اظہر نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں، یہ میں کہنا چاہوں گا آپ اپنے معمولات دنیا میں مصروف عمل رہتے ہیں، آپ کے پاس اگر وقت نہیں، اگر آپ طالب علم نہیں بن سکتے، آپ جامعہ میں نہیں جا سکتے، تو علماء سے محبت کرتے ہوئے علماء کی صحبت میں تو بیٹھ سکتے ہیں، علماء سے نور علم تو لے سکتے ہیں۔ آپ باضابطہ صرف، نحو، اصول، فقہ، منطق، فلسفہ، دورہ حدیث شریف تک اگر نہیں پڑھ سکے، نہیں پڑھ سکتے، تو حدیث پاک کا نور اور سرور تو کسی صاحب علم و فضل کے پاس بیٹھ کے لے سکتے ہیں، کسی درس قرآن کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں، کسی درس حدیث کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں، کسی محفل نعت میں بیٹھ کر ان کا ذکر سن کے اپنے دل کو منور کر سکتے ہیں۔ اور کیجئے، یاد رکھیے گا، صبح ہونے والا دن جو چڑھتا ہے سورج، وہ طلوع ہوتے ہی خبر دے رہا ہے کہ چند گھڑیاں ہیں میں غروب ہو رہا ہوں۔ جب وہ غروب ہوتا ہے اہل عقل کو یہ دعوت دے کے جاتا ہے تمہاری بھی زندگی طلوع ہو چکی، تمہاری پیدائش کے وقت تمہیں بھی فنا کی منزل سے گزرنا ہے، تمہیں بھی ذائقہ موت چکھنا ہے۔ تو میں نے بزرگوں سے جو سمجھا، ان علماء کی مجلس میں جو حاصل کیا، وہ آپ کی خدمت مبارکہ میں خلاصتاً پیش کرتا رہتا ہوں، آرزو ہے کہ پیش کرتا رہوں۔ وہ یہی ہے، پابندی نماز ہو، جھوٹ سے نفرت ہو، چغلی غیبت سے متنفر ہو کر اس زبان کو درود و سلام کی اتنی عادت بخش دیجئے کہ قبر میں بھی خدا اگر دوبارہ روح لوٹائے تو زبان پہ درود آئے۔ حشر میں جب تم اٹھائے جاؤ تو بریلی کی تاجدار کی زبانی مجھ سے خدمت قدسی کہیں نہ رضا، مصطفیٰ جان بہت درود پڑھیں،
बहुत बाबरकत, मुतबर्रक और मुक़द्दस आरज़ुओं की तकमील। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मदीना शरीफ जाने की तड़प कोई ऐसा होगा जिसमें नहीं, कोई बदनसीब ही होगा, लेकिन जो खुश नसीब है वो तलब मदीना में जीता है। और जिसको तलब मदीना हो और उसको दुरूद व सलाम का नशा न मिला हो, ये नहीं हो सकता। बस दुरूद शरीफ ही एक ऐसा कामिल व मुकम्मल वजीफ़ा है जिसकी बरकत से अल्लाह के फजल व करम से हाज़िरी भी नसीब होती है, खात्मा भी ईमान पर होगा और दुनिया में भी इज़्ज़त व आबरू नसीब होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको दुरूद व सलाम की कसरत की तौफीक अता फरमाए और हम सब आजिज़ बंदों की हाज़िरी वहाँ जो कमी कोताही हुई इन पाकानी उम्मत के सदक़े अल्लाह दरगुजर फरमाए, मुआफ़ फरमाए, रहम फरमाए, करम फरमाए। जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले बरादरी अजीज़ से भी ये बात कर रहा था कि मदीना शरीफ से आने को तो नहीं दिल करता, लेकिन देखिए अहले इल्म और अहले अदब और अहले नज़र अहले फ़िक्र ये बताते हैं कि वहाँ तो ज़िंदगी की एक घड़ी नसीब हो जाए तो ये इंसान की मेराज है। और सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का करम नहीं, कई दिन रख लेते हैं। गोया इंसान को हर हाल जाने आने वाले को अदब मलूज़ रखना चाहिए। और यहाँ आज एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, मदीना शरीफ में जितने दिन मिले उसे सारी ज़िंदगी का भी हासिल समझ लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिन ज़्यादा मिले और अदब से महरूमी हो जाए तो फिर वो अय्याम सारे के सारे गले पड़ जाएंगे। लिहाजा बेहतर ये है अदब से जाएँ, अदब से आएँ, अदब यहाँ भी रहे, उनका जिक्र हो, कोई भी मजलिस हो, महफिल हो, घर में बैठें, फैमिली में खाना खाएं, एक हदीस पाक सुना लिया करें। और अगर उस वक्त कोई हदीस याद ना आए तो दुरूद पाक एक दूसरे को सुनाया करें ताकि वो मजलिस गुनाहों का कफ़ारा बन जाए और नबी पाक की रहमत का सहारा बन जाए और दुरूद की बरकत से उनका नज़ारा नसीब हो। रादराने तरीक़त बैठे हैं, थोड़ा सा जिक्र करते हैं। अभी मगरिब में वक्त कुछ देर बाकी है, उसके बाद दुआ हज़रत से लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरी नज़रों से एक हदीस पाक गुजरी, वो मैं पाक मुबारक फरमान आपकी समातों के हवाले करके दुआ के लिए हाथ उठाती हैं। वक्त मगरिब करीब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 70,000 मरतबा कलमा शी पढ़ा अल्लाह उसके लिए बख्शिश का सामान फरमाया। 70,000 मरतबा कलमे का सवाब आप किसी भी दुनिया से रुखसत होने वाले को सारे सवाब करें, रब करीम उस पर भी रहमत की नजर फरमाए। अल्लाह अपने जिक्र की कसरत से तौफीक अता फरमाए। हजरत दुआ फरमाए, आप फरमाए आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या इलाही आलमीन, जो भी कलमा कलाम पढ़ा गया
दुरूशी पढ़ा गया, कलमा शरीफ पढ़ा गया, सब कुछ सही सही तेरे इल्म में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। आप अलैहिस्सलाम के वसीला से हाज़रीन महफिल में से जिसका जो कोई भी अज़ीज़ व क़रीब दुनिया फ़ानी से चला गया, तमाम के अरवाह को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या इलाही सिद्दीकी टीवी के नाज़रीन में से जिसका जो कोई भी अज़ीज़ व क़रीब दुनिया फ़ानी से चला गया, तमाम के अरवाह को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या इलाही आलमीन हमें ऐसी महफिलें हर जगह मुनक़्क़िद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाही हम जिए तो शान से, मरे तो ईमान से, हमारी इस दुआ को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या इलाही हाज़रीन महफिल में से जिसके दिल में जो भी जायज़ मकसद अपने प्यारे हबीब के सदके उस मकसद को पूरा फरमा। या इलाही मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की बार बार बाअदब मकबूल हाज़िरी नसीब फरमा। या इलाही आलमीन हमें हाज़िरी मदीना मुनव्वरा की बाअदब और मकबूल मांगने की तौफीक अता फरमा। या इलाही हमारे जितने भी दोस्त अहबाब सिद्दीकी टीवी के नाज़रीन जिनके भी वालिदैन जिंदा हैं, या इलाही उनको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा। या इलाही जिसका जो कोई भी अजीज़ो क़रीब अस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं भी बीमार है, अपने प्यारे हबीब के सदक़े शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। इलाही कर्जदारों को बारे कर से निजात अता फरमा, बे औलादों को नेक साले नेक नरीना औलाद अता फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारकल्लाहु फीक। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के पोते हुज़ूर क़िबला पीर ज़ाहिद कासिम साहब फैसलाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। चंद घड़ियों के बाद मैं उनकी खिदमत में पेश होऊंगा और फिर जो महफिल होगी वो भी आपको लाइव शामिल किया जाएगा। और इसके बाद एक और महफिल में शामिल होना है, उसमें भी इंशाअल्लाह शामिल किया जाएगा। अपनी दुआ में ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।